नमस्कार मित्रों, मैं आज आपसे एक पौराणिक आख्यान, उसका एक प्रकरण आपसे बाँट रहा हूँ और उसका संबंध हमारे भारतीय परिवेश के महाकाव्य महाभारत से जुड़ा हुआ है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो युद्ध कितना क्रूर और कितना भयानक था कि जिस युद्ध में भाई भाई के विरुद्ध, शिष्य गुरु के विरुद्ध और संत ईश्वर के विरुद्ध हो गए थे। और सारे युद्ध में जो पौराणिक आख्यान है उसके अनुसार सारे युद्ध के बाद केवल 6 लोग ऐसे बचे थे जो नश्वर लोक छोड़कर सशरीर स्वर्ग की ओर एक अनिश्चित से मार्ग पर चल निकले थे। ये 6 लोग भी थे और 6 के साथ एक और जीव भी था, और जीव था श्वान। श्वान को हम प्रचलित भाषा में कुत्ता शब्द कहते हैं। इस शब्द का उच्चारण कई बार अटपटा सा लगता है, लेकिन श्वान श्वान है, कुत्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। वो भी उनके साथ ही यात्रा पर निकल पड़ा था। जैसे जैसे ऊपर स्वर्ग की यात्रा, उस अनवरत यात्रा के ऊपर, वो यात्रा के सफ़र पर, यात्रा के मार्ग पर ये 6 व्यक्ति और 7वां उनका साथ एक अन्य जीव, ये साथ साथ बढ़ते गए, चलते गए। तो उसके बाद धीरे धीरे उस पौराणिक आख्यान में जिक्र आता है कि एक एक करके बर्फीला मार्ग था, ऊंचाई थी, और एक एक करके एक एक व्यक्ति कहीं या तो नीचे गिर पड़ा या कुछ ऐसा हो गया। आखिर में एक व्यक्ति और एक वो जीव श्वान, कुत्ता जो है, वो ही बचा। बाकी सब कहीं कवलित हो गए या कहीं छूट गए। और उस व्यक्ति का नाम था मित्रों युधिष्ठिर। ये पौराणिक कथा है। और उसके साथ जो कुत्ता था उसका भी एक नाम था जिसका उल्लेख बाद में होता है, लेकिन उसका नाम बाद वाले परिप्रेक्ष्य में बताया गया है कि उस श्वान का नाम धर्म था। और उसका एकमात्र, और युधिष्ठिर भी अपने भाई बहनों और पत्नी के बिना ही स्वर्ग के द्वार पहुँचे थे। एकमात्र साथी वही था। अब वहाँ द्वारपाल ने रोक लिया कि महाराज, तुम अंदर आ सकते हो, आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं, लेकिन ये श्वान, ये जीव जो है, ये स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। भाई, तुम अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हो, तुम्हारी पहचान वही है, अंदर आओ और अपने कर्मों का फल भोगो। तुम्हारे कर्म अच्छे रहे हैं तो तुम्हें सुख मिलेगा ही मिलेगा। कर्म फल भोगने के लिए तुम भीतर आ सकते हो, लेकिन इस श्वान को, इस जीव को साथ नहीं ला सकते, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर ने देखा उसकी ओर कि ये, भाई मैं कैसे इसको छोड़ दूँ? ये जीव जो है, ये मैदानों से लेकर स्वर्ग के शिखर तक मेरे साथ साथ मेरे पीछे चला आया है, और मेरे सभी भाई बहन भी रास्ते में कहीं गिर गए, कहीं समाप्त हो गए, और उसके बाद मेरी पत्नी भी गई। लेकिन यह झुककर, ये जीव जो है, ये निरंतर मेरे साथ साथ चलता आया है। और ये कहते कहते युधिष्ठिर ने बड़ी कारुणिक दृष्टि से उस श्वान के सिर पे हाथ फेरा, उसे प्यार किया और कहा कि ये इतनी दूर तक आ गया है, और जब दूर तक आ गया है तो यकीनन स्वर्ग में इसके लिए भी स्थान होगा। ये संभव नहीं है कि मैं इसको छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश कर जाऊं। अब रक्षक जो है, स्वर्ग के मुख्य द्वार का रक्षक, फिर हंसा कि क्या करते हो? अब अपनी जो भी कथा कहानियाँ मैंने सुनी हैं, तुम उनसे भी ज़्यादा मूर्ख लगते हो कि एक जीव के लिए, एक श्वान के लिए, एक साधारण से प्राणी के लिए तुम स्वर्ग में प्रवेश किए बिना रह जाओगे। ये बात कैसे हो सकती है संभव? भाई, इसमें कोई तार्किक कसौटी पे तो कसो कि ये अंदर नहीं जा सकता। और युधिष्ठिर ने उसी मासूमियत से जवाब दिया कि भाई, ये स्वर्ग तक आने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए ही यहाँ तक पहुँच पाया है, ये भी देखो। और मेरे लिए ये आराध्य है, क्योंकि मेरा जो अकेलापन था, मैं अकेला बचा, उस अकेलेपन में इसी के कारण मेरे जीवन में संतरास या कुंठा नहीं भरी। मेरे जीवन में विरक्ति का भाव भी है, वो भी नहीं आने दिया इसके साथ में।
तो जिसके साथ रहकर विरक्ति से भी मैं दूर रहा और निरंतर यात्रा पर चलता रहा स्वर्ग के लोक के लिए, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और उसके बाद उसने फिर कहा, रक्षक ने समझाया, भाई आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आप धर्म के प्रतीक माने जाते हो और सत्य और न्याय के प्रतीक भी माने जाते हो, आप कैसे इसके साथ जा सकते हैं। अंत में मित्रों, बाद में धीरे धीरे जो जीव था, जो श्वान था, वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और उसके साथ ये भी एक बात जुड़ गई और उसने अपना परिचय स्वयं दिया कि मैं वस्तुतः धर्म हूँ, मैं वस्तुतः धर्म हूँ और मैं युधिष्ठिर के दिव्य पिता के रूप में इसके साथ साथ चला हूँ। और ये जीवन मूल्यों की जो परीक्षा है, इसमें ये सफल रहा है, तो अब मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्वाभाविक जो रूप है, मेरा वास्तविक रूप, वो धर्म का है और मैं धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। और ये धर्म का जो मार्ग है, ये किसी पद या किसी संपदा, इन सब से ऊपर है। और इसलिए मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक मेरी उपलब्धि है, मेरे जीवन की भी, मेरे पूरे के पूरे जो परिवेश की मेरी उपलब्धि है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ साथ चला आया जिसने तरह तरह के प्रलोभनों, चेतावनियों, सबको तिलांजलि देकर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद दोस्तों।